आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज मैं कृष्ण और मकर राशि में क्या समानता है, इस विषय पर यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और अपने जीवन की वो सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिसके घटने के बाद कई दिन तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे आखिर उस दिन क्या हो गया था। मुझ में अचानक हनुमान की तरह वो शक्ति कहां से आई, क्योंकि हमारे पूरे मार्केट ने मेरा ये भयानक रूप देखा था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जब स्वयं के बारे में अध्ययन किया, लोगों से जो धोखे और विश्वासघात मिले उनको लेकर भी हमने अध्ययन किया, सोचा और खुद की कमियों को लेकर भी आत्ममंथन किया। एस्ट्रोलॉजी और मकर राशि का अध्ययन करते और फिर स्वयं पर रिसर्च करते, अपनी मां पर रिसर्च करते हुए तब जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मकर राशि और कृष्ण में समानता है। दोस्तों, कई वर्ष हो गए हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति श्रीकांत जी, उन्होंने शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा। हमें जैसे ही पता लगा तो हम उनसे मिलने के लिए गए। हमने भी अपने ही खर्चे से उनके प्रचार के लिए श्रीकांत जी के फ्लैक्स लगाकर संगठन के 2 ऑफिस खोल दिए, एक सेक्टर 16 में, एक 18 में, और फिर क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलने जुलने लगे। संगठन के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। चुनाव के दौरान एक बार शाम को जब हम अपने सेक्टर 16 वाले ऑफिस से सेक्टर 18 वाले ऑफिस में पहुंचे, रोहिणी के, तो देखा कि हमारे करीब 20-25 झंडे हमारे संगठन के वो उतार कर नीचे फेंक रखे थे। मैंने देखा तो हमने चिल्लाकर झंडे तुरंत उठाकर अपने माथे से लगाकर फिर टेबल में रखे, क्योंकि झंडे में बाला साहब का चित्र भी था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। जब पूछा तो पता चला कि कुछ पुलिस वाले आए थे और झंडे उतार कर फेंक कर चले गए। तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। तभी मैंने देखा एक व्यक्ति दौड़कर मेरे करीब आ रहा था और वो बोला कि देखो मैडम, वो रहे वो पुलिस वाले, मदर डेयरी के पास खड़े थे, कहते इन्हीं लोगों ने झंडे उतार के खींच के नीचे फेंके। तो मैंने तुरंत चिल्लाकर उन्हें ललकारा कि रुक जाओ वहीं पर, और उसके बाद मैं दौड़ने लगी। उसके पुलिस वालों ने जैसे ही मुझे देखा, देखिए शरारत तो हुई थी, पुलिस वाले उसके बाद आगे दौड़ने लगे। 5-6 पुलिस वाले थे और मैं उनके पीछे। यूं समझ लो कि पवन पुत्र की तरह हम उड़ने लगे थे। मेरे साथ जो शिव सैनिक भी दौड़ रहे थे वो भी मेरी बराबरी नहीं कर सके, मेरे पीछे आ रहे थे। तब पूरा जैसे कोई पागलपन सवार था। मैंने कहा देखिए, आज या हम रहेंगे या ये लोग जिन्होंने हमारे झंडे जमीन में उतार कर नीचे फेंके। और दौड़ते जा रहे थे बेतहाशा। तभी क्षेत्र का एक जो डॉक्टर हैं, जो तो काफी पॉपुलर थे वो, तो वो तुरंत, मार्केट में हल्ला हुआ तो वो क्लिनिक से बाहर रोड पर आ गए मुझे रोकने के लिए। दोनों हाथ करके उन्होंने मुझे रोका और मेरे सामने खड़े हो गए। मेरे पति के भी बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझे बहुत जोर से झल्लाकर झटका और बोला कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो मुझे थोड़ा झटका लगा और होश सा आया। मैंने देखा काफी भीड़ हो रखी थी और पुलिस वाले भाग गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब देखिए कि किस तरह से हमारे झंडे जमीन पर उतार कर फेंक दिए गए, और देखिए उसमें हमारे बाला साहब का फोटो लगा हुआ है। आज चाहे मुझे मरना भी पड़े ना तो मरने को तैयार है, लेकिन हम इनको नहीं छोड़े। उसके बाद हम भागने को होने लगे। उन्होंने मुझे खींच कर, उनके साथ 1-2 व्यक्ति और थे, और वो मुझे अपनी क्लिनिक में ले गए। मुझे पानी वानी पिलाया और समझाया कि देखो राजनीति में ये आम बात होती है, क्योंकि देखिए आपके ऑफिस में दिन भर भंडारा चल रहा है और भीड़ देखकर विरोधियों को दिक्कत होनी स्वाभाविक है। बेशक आपको कोई वोट नहीं देता, लेकिन भीड़ तो है ना।
और फिर उन्होंने 1 घंटे मुझे वहीं बैठा कर रखा अपने क्लिनिक में। अब मेरे शांत होने पर तब उन्होंने कहा कि अब आप जाइए। मार्केट में उस वक़्त काफ़ी हंगामा हुआ था। आज भी कुछ लोग हैं जो उस बात की याद दिलाकर मुझ पे बहुत हँसते हैं। चुनाव के बाद उन पुलिस वालों में से एक जो मुझे जानते थे वो मुझे मिले, तो मुझे बताने लगे क्या हो गया था आपको? और सच कहूँ तो उस दिन मुझे काफ़ी डर लगा था, क्योंकि तुम्हारे दौड़ने की स्पीड बहुत तेज़ थी और तुम्हारे चेहरे पर खून उतर आया था। बहुत भयानक लग रहे थे आप। फिर बोले तुम्हें तो पुलिस की नौकरी करनी चाहिए। तो दोस्तों ये सच्ची घटनाएँ हैं और एक ही नहीं, कई घटनाएँ धीरे-धीरे करके आपको बताऊँगी, जो इस बात की भी पुष्टि करती हैं कि मकर के पास असली में एक शक्ति है, जिससे कई मकर जातक अनभिज्ञ हैं। मकर में देखिए बृहस्पति नीच के होते हैं, इसीलिए ये शक्ति कुछ मकर जातकों में सुप्तावस्था में ही रह जाती है, जागृत नहीं हो पाती। ऐसे लोगों को जामवंत की जरूरत पड़ती है। जिस तरह भगवान कृष्ण जरूरत पड़ने पर अपना वृहत रूप दिखा दिए थे, उसी तरह दशम भाव ईश्वर के भाव की राशि मकर का जीवन भी लोगों की सेवा के लिए बना है। और सेवा के इस काम में जहां उनके जिस रूप की जरूरत हो वो उस रूप में वहां पहुंच जाते हैं। अन्य जो हमारी 11 राशियों के जातक होते हैं, वो देखिए आपकी मुसीबत में आएंगे नहीं आएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बहाना कर देंगे। लेकिन मकर जातक आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार बैठे होते हैं, बस पुकारने भर की देर है। निश्चल भाव से सेवा करने वाली मकर राशि आपसे कोई प्रशंसा की उम्मीद भी नहीं रखती और ना उन्हें कोई सर्टिफिकेट चाहिए। नेकी कर और कुएं में डालने वाला हिसाब रहता है मकर जातक को। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ भगवान श्री कृष्ण और मकर राशि में क्या समानता है। देखिए मकर राशि और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही हिंदू धर्म और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मकर राशि एक ज्योतिषीय प्रतीक है, जबकि श्री कृष्ण एक देवता और भगवान के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। पहली नजर में इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नजर नहीं आता, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो मकर राशि और कृष्ण के जीवन के बीच कुछ समानताएं और प्रतीकात्मकताएं मिलती हैं, जो हमें जीवन के लिए विविध पहलुओं को समझने में मदद करती है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मकर राशि का संबंध शनि ग्रह से है, जो समय, अनुशासन और कर्म के देवता माने जाते हैं। शनि को धीमे और स्थिर गति से काम करने वाला ग्रह माना जाता है, जो जीवन में बदलाव, कठिनाइयों और चुनौतियों और परिस्थितियों का प्रतीक है। मकर राशि का प्रवृत्त होने का समय भी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से जुड़ा हुआ है, जिसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी समय के साथ आने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के विभिन्न मोड़ों पर संघर्षों का सामना किया और समय के साथ साथ बदलते हुए हालातों में भी धर्म और सत्य का पालन किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समय के साथ जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और हर स्थिति में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मकर राशि के तहत जन्मे व्यक्ति को धैर्य और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। बहुत धैर्य होता है मकर जातकों में। शनि ग्रह के प्रभाव से मकर राशि के जातक कर्मठ और संयमी होते हैं। ये जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। मैंने बहुत बड़ी तपस्या झेली है अपनी जिंदगी में, लेकिन कभी किसी को अपने परेशानी दुख नहीं बताए। इसी तरह कृष्ण का जीवन भी धैर्य और अनुशासन का उदाहरण है। विशेष रूप से भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने की शिक्षा दी थी। उन्होंने ये बताया था कि कोई भी कार्य चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसे सही समय पर और सही तरीके से करना चाहिए। ये जीवन के प्रति एक
सशक्त दृष्टिकोण है। कृष्ण ने युद्ध भूमि में भी अनुशासन, योग और समर्पण के सिद्धांतों का पालन किया, जिससे उनका जीवन एक आदर्श बन गया। मकर राशि का प्रभाव जीवन में स्थिरता लाने के बावजूद ये व्यक्ति को आत्मा की उन्नति और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में भी प्रेरित करता है। ये राशि जीवन में कठिन समय के दौरान आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने की सलाह देती है। श्री कृष्ण के जीवन में भी ये पहलू दिखाई देता है। उन्होंने हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग को अपनाया। कृष्ण के जीवन में हमें हर परिस्थिति में आत्मा की उन्नति और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने का संदेश मिलता है। उनका आदर्श ये है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आत्मा के विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मकर राशि का संबंध शनि ग्रह से होने के कारण ये राशि कर्म और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। शनि न्याय के देवता हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं और ये जीवन में हर कार्य का फल देने वाला शनि देव होते हैं, फल देने वाले। मकर राशि के जातकों को न्यायप्रिय और ईमानदार माना जाता है। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में न्याय और कर्म का पालन किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में ये उपदेश दिया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। वो कर्मों के आधार पर अपने जीवन का मार्ग निर्धारित करता है। कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को सही न्याय की राह दिखाई और उसे अपने कर्मों के अनुसार सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दी। मकर राशि और भगवान श्री कृष्ण के बीच समानताएं मुख्य रूप से कर्म, धैर्य, अनुशासन, समय और आत्मा की उन्नति के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। मकर राशि जहां जीवन में स्थिरता, कर्म और अनुशासन का प्रतीक है, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी इन्हीं सिद्धांतों को प्रकट करता है। दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि समय के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। कर्मों के आधार पर न्याय प्राप्त होता है और आत्मा की उन्नति के लिए हमें सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए।